जय श्री राम। प्यारे विद्यार्थियों, अब अगली पंक्तियां हैं। मैं जला हृदय अग्नि दहा करता हूं। कौन कह रहे हैं? हरिवंश राय बच्चन। सुख दुख दोनों में मगन रहा करता हूं। अब दो बातें इसमें कही गई है। कवि कह रहा है मेरे हृदय में अग्नि जल रही है। अब अग्नि किसकी जल रही है? अपने जीवन साथी को याद कर रहा है जिसकी मृत्यु हो गई है, यानी हरिवंश राय के बच्चन के जीवन साथी, उनकी जो जीवन साथी थी तेजी बच्चन, उनकी मृत्यु हो गई। उनको याद कर रहे हैं और वो याद अग्नि के समान, जैसे अग्नि जलाती है, उनके हृदय को जला रही है उनकी याद, क्योंकि वो उनके पास है नहीं, उनका निधन हो गया है। इसलिए उसकी याद को ही अग्नि कहा है। लेकिन उनके दिए हुए प्रेम के कारण, उनका प्रेम याद करके जो मस्ती आई है, उनके उनके प्रेम में जो मस्ती थी, वो मस्ती लेखक के हृदय में स्थायी है। इस कारण कवि कह रहे हैं, ये लेखक भी है और कवि भी है। कवि क्या कह रहे हैं? सुख दुख दोनों में मगन रहा करता। मगन रहने का कारण है प्रेम की मस्ती, जो किससे मिली है? उनके जीवन साथी से। अगली पंक्तियां है, जग भव सागर तरने को नाव बनाई, मैं भव मौजों पर मस्त बहा करता। अब भव सागर में, भव रूपी सागर में रूपक अलंकार है। कवि कहता है यहाँ, लोग अनेक प्रयत्न करते हैं भव सागर पार करने के लिए, लेकिन कवि कह रहा है मुझे कोई प्रयत्न नहीं करना, क्योंकि मैं प्रेम की उमंग पे सवार हूं, उत्साह पे सवार हूं और मस्ती पे सवार हूं। वैसे उमंग और मस्ती एक दूसरे के पर्यायवाची है, तो प्रेम की मस्ती छाई हुई है। इस कारण वो इन लहरों पर सवार हो जाता है। अर्थात जो व्यक्ति लहरों पर ही सवार हो जाता है, जो लहरों को ही सवारी बना दे, वो डूबेगा कैसे? यानी स्पष्ट शब्दों में कहें, दूसरे शब्दों में कहें, लोगों के द्वारा इस संसार को पार करने के उपाय उनको डूबो देंगे, क्योंकि उनमें प्रेम नहीं है। जबकि कवि कह रहा है मेरे हृदय में तो प्रेम है, इसलिए मैं इस संसार से पार हो जाऊंगा। इसमें विशेष में आप रूपक अलंकार लिखोगे भव सागर में, भव रूपी सागर में। बाकी तो सभी विशेष पहले बताए वही है, उमर खयाम का प्रभाव है और प्रसाद गुण है आदि। जय श्री राम।